वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th में केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा है। पिछले लेक्चर में बेसिकली हमने देखा है कि जो है आपके जो धनात्मक आयन जो इलेक्ट्रोलिसिस में जो आपके धनात्मक आयन होते हैं और ऋणात्मक आयन होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोड पर किस प्रकार से मतलब इलेक्ट्रोड में किस प्रकार से जमा होते हैं, या तो हम सक्रिय इलेक्ट्रोड ले लें या निष्क्रिय इलेक्ट्रोड लेने से। तो देखिए अब क्या बात आती है। अब आज मतलब ये इस चैप्टर का आखिरी भाग है। मतलब आज का मतलब एक लगभग 3 लेक्चर और बनेंगे, लेकिन अब हम आपके इस चैप्टर के लास्ट पर पहुंच गए हैं। अब हमें पढ़ना क्या है, किसके बारे में? सेल के बारे में। तो हेडिंग लगाइएगा सेल, हेडिंग लगाइएगा सेल, ठीक है। सेल बेसिकली सेल को जो है 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। देखिए ये आपको पता है, ठीक है, कुछ सेल पता है। तो देखिए आपने क्लास 11th में जो है आपने डैनियल सेल के बारे में पढ़ा होगा। तो देखिए जो सेल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो सेल को हमने 2 भागों में बांटा, ठीक है। पहला होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरा आपका होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। यानी कि पहला क्या होता है? विद्युत अपघटनी सेल। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ चुका है, पढ़ लिया। विद्युत अपघटनी सेल इसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपका होता है, इसको क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं, इसको कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। क्लियर? ये अब विद्युत रासायनिक सेल को हमने कितने भागों में बांटा भाई? 4 भागों में बांटा है। ध्यान से समझना, कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, इसमें बेसिकली यदि मैं इसके कुछ एग्जांपल दूं तो इनमें जो है 2 सेल बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें मैं वोल्टिक सेल भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? वोल्टिक सेल और या गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। गैल्वेनी सेल, इसे वोल्टीय सेल या गैल्वेनी सेल ये भी कहते हैं। फिर इनको जो है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ही ये आपके 2 एग्जाम्पल हैं कि इनमें कौन कौन से ये 2 इनके सेलों के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम इन नामों से भी क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो इसको जो है हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में डिवाइड किया है मेरे भाई? 4 भागों में। एक है प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल मतलब कि प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल। दूसरा है आपका सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल मतलब द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल। तीसरा आपका क्या होता है? तीसरा आपका होता है फ्यूल सेल। क्या कहते हैं इसे? फ्यूल सेल कह लीजिए। क्या कहते हैं इसे? फ्यूल सेल या फुल सेल भी कहते हैं, ठीक है। क्या बात आई? इसे क्या कहते हैं? ये आपका क्या होता है? फ्यूल सेल। क्या होता है? फ्यूल सेल मतलब कि ईंधन सेल, ईंधन सेल। चौथा आपका होता है, ये आपका चौथा होता है कंसंट्रेटेड सेल मतलब सांद्र सेल या सांद्रता सेल।
तो ये है बेसिकली, इसको देखिए सेल को दो भागों में डिवाइड किया गया है कि इसमें वैद्युत अपघटनी सेल में या विद्युत रासायनिक सेल में, दो भागों में बांटा गया है। इसको आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहां पर अब क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ना है, और हमें ये सारी चीजें क्या करना है, पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही क्या कहते हैं, वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, ठीक है। इसको जब हमने बांटा तो ये चार भागों में डिवाइड होगा, एक प्राइमरी सेल, दूसरा सेकेंडरी सेल, तीसरा फ्यूल सेल, चौथा कंसंट्रेटेड सेल या सांद्र सेल या सांद्रता सेल। इसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ईंधन सेल या सांद्रता सेल। क्लियर है, नोट करिए। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत बेसिक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि पहले वैद्युत अपघटनी सेल में और वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर क्या है, ठीक है। तो हेडिंग लगाइएगा, इसको हटा देते हैं, हेडिंग लगाइएगा डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे विद्युत अपघटनी सेल, अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर, विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। क्लियर है, बेसिकली देखिए अब क्या है ये सब चीजें क्या हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। तो एक तरफ आप लिख लीजिएगा, पेज को दो भागों में डिवाइड कर लीजिएगा। एक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये दो भागों में डिवाइड कर लिया बस। देखिए पहला पॉइंट, तो पहला तो इसका फिगर क्या है, ये आप लोगों ने एक पात्र ले लिया, ठीक है। यहां पर आपने क्या लगा दिया, ये एक इलेक्ट्रोड, ये आपका दूसरा इलेक्ट्रोड, ये आपका यहां से ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये V आपका क्या है, इनके बीच का विभवांतर है, वोल्टेज है, ठीक है। ये यहां पर आपका क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, वैद्युत अपघटनी विलयन भरा हुआ है, आपने भर दिया, ठीक है। ये आपका एनोड है और ये आपका क्या है, कैथोड है। ए क्या है, एनोड है, ठीक है। सी क्या है आपका, कैथोड है। ध्यान से समझना। अब क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ, निगेटिव टर्मिनल से, मतलब कि ये सी कैसा हुआ, निगेटिव, मतलब कि इस पर क्या आएगा, इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज इस पर जमा होगा, और इस पर जो है ये क्या है, धनात्मक है, तो इस पर क्या जमा होगा, ऋण आयन जमा होगा। ये क्लियर है आपको। ये यहां पर क्या है, विद्युत अपघटनी विलयन है, लिख लीजिएगा विद्युत अपघटनी विलयन, विद्युत अपघटनी विलयन। ये आपको पता है भाई, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। यहां पर चलिए पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर दूसरा क्या है, ये क्या करता है, ये आपकी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में। तो लिखिएगा यह वैद्युत ऊर्जा को, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। क्लियर। वैद्युत अपघटनी सेल करता क्या है, यह वैद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
तीसरा यहां पर अब लिखते हैं कि यहां पर एनोड पर क्या जमा होता है, तो एनोड पर क्या जमा हो रहा है, ऋण आयन। क्या जमा हो रहा है, ऋण आयन। मतलब कि एनोड कैसा होता है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज का होता है। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर लिख लीजिए कि एनोड जो है कैसा होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक, पॉजिटिव होता है, ठीक है, धनात्मक होता है, धनात्मक। और ये जो आपका जो कैथोड होता है, क्या होता है, कैथोड, इससे क्या होता है भैया, ये कैसा होता है, निगेटिव होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। महत्वपूर्ण चीज है, ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अगला पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ये सब आपको पता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अपचयन होता है, अपचयन होता है। क्लियर। चलिए अब यहां पे देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे, फिगर देखेंगे। तो फिगर में बेसिकली आपको दो चीजें बनानी पड़ेंगी। एक पात्र ये रहेगा, एक पात्र आपका ये रहेगा, और एक पात्र आपका ये रहेगा, ठीक है। इस पात्र में एक आपका ये रहेगा, और एक आपका इलेक्ट्रोड ये रहेगा। इधर वाले को मैं एनोड नाम दे रहा हूं, एनोड, इधर का कैथोड। यहां पर एक आपकी ये क्या रहती है, ट्यूब रहती है, यू आकार की क्या रहती है, ट्यूब रहती है। एक यू आकार की क्या रहती है, ट्यूब रहती है। और यहां से आपका यहां पर क्या रहता है, ये निगेटिव टर्मिनल रहता है, और ये इधर आपका क्या रहता है, पॉजिटिव टर्मिनल। बस यही अंतर है। इधर क्या रहता है, निगेटिव टर्मिनल, और इधर क्या रहता है, पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब कि अब यहां पर कैथोड कैसा हो जाएगा, कैथोड आपका देखो, कैथोड यहां पर कैसा था, निगेटिव था। यहां पर कैथोड कैसा है, पॉजिटिव है। एनोड कैसा है, निगेटिव है। चलिए इसको ये जो यू आकार की जो ट्यूब है, इसको क्या कहते हैं, साल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं, साल्ट ब्रिज, मतलब कि लवण सेतु। क्या कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं। यहां से ये आपके चीजें लगी हुई हैं। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ, क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। ये भी इधर भी क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, वैद्युत अपघटनी विलयन है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अच्छा अब यहां पर दूसरा क्या है, यह क्या करता है, यह आपका केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करता है, अच्छा यह जो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो यह डायरेक्ट जो है आपका किसका प्रयोग करता है, रेडॉक्स रिएक्शन का, स्वतः रेडॉक्स का प्रयोग होता है। यहां पर क्या होता है, स्वतः रेडॉक्स होता है, किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में। यहां पर क्या होता है, लिखिएगा, यह वैद्युत, यह रासायनिक ऊर्जा को, यह रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में। यह रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है,
करता है। और किसका प्रयोग करता है यह स्वतः भाई इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, यानी कि जो वैद्युत अपघटनी सेल है उसमें क्या होता है, स्वतः रेडॉक्स होता है। यहां पर स्वतः रेडॉक्स नहीं होता, अस्वतः रेडॉक्स होता है। क्या होता है, अस्वतः, मतलब कि यह अपने से रेडॉक्स क्रिया भाग नहीं लेती है, यहां पर बाद में भाग लेती है, अस्वतः रेडॉक्स। ठीक है, यहां पर क्या होता है, ध्यान से देखिए, दिख रहा है एनोड कैसा है, निगेटिव आयन है। तो एनोड में क्या होता है, ऋणात्मक आयन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कैसा होता है, निगेटिव, मतलब ऋणात्मक। और ये जो आपका जो कैथोड होता है, कैथोड कैसा है आपका, यहां पर कैथोड यदि ध्यान से देखो तो ये कैसा है, पॉजिटिव प्लेट से, धनात्मक आयन से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव। ये क्या है, धनात्मक। बाकी चीजें वही हैं, सब वही हैं कि एनोड पर, यहां पर भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, एनोड पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। बस नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और है, इन दोनों चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये जो मैंने तीसरा पॉइंट लिखा है यही मेन डिफरेंशिएट कर रहा है। और यहां पर ये आपका स्वतः रेडॉक्स और अस्वतः रेडॉक्स, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको याद रखिएगा, ये जरूरी है, तभी आप इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नोट करिए, फिर तुरंत आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब जो है हम लोग बेसिकली मेन पढ़ना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। हेडिंग डालो, वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेनियल सेल। क्या पढ़ेंगे, डेनियल सेल। देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब फिगर वैसे ही बन रहा है। एक ये हमने बनाया पाथ, एक हमने इसको बनाया, क्लियर। ठीक है, ये हमने यहां पर क्या बनाया, साल्ट ब्रिज। क्या बना दिया, साल्ट ब्रिज। ये क्या है, साल्ट ब्रिज है। ठीक है, साल्ट ब्रिज को क्या कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं। देखिए, अभी मैं बाद में बताऊंगी कि ये सब सारी चीजें क्या हैं। ये आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड लगाया, मतलब कि एनोड। इधर आपने लगाया एक दूसरा इलेक्ट्रोड, जिसे क्या कहते हैं, कैथोड। ए क्या है, एनोड, सी क्या है, कैथोड। अब यहां पर ये जो डेनियल सेल होता है, ये आपका जिंक कॉपर सेल, इसको ऐसे ही लिखते हैं, जिंक कॉपर सेल, ZnCu सेल। ऐसा इसको कॉपर जिंक सेल नहीं लिखते हैं, ध्यान देना। क्या लिखते हैं, जिंक कॉपर सेल। जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है, ये नहीं कि अपने से लगा दो। तो ये क्या है, ये आपका कैसा है, कॉपर इलेक्ट्रोड है। कैसा है, कॉपर इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड का नाम दिए होता है। और यहां पर ये जो एनोड है, ये क्या होता है, ये आपका जिंक इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है, जिंक इलेक्ट्रोड है, क्लियर। अब यहां पर हमने क्या लिया है, ZnSO4 लिया है। क्या लेते हैं, ZnSO4, जिंक सल्फेट। और यहां पर क्या लेते हैं, यहां पर लेते हैं कॉपर SO4। ठीक है, CuSO4 लेते हैं। ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। CuSO4 का क्या है, आपने लिया है, विलयन लिया है, सॉल्यूशन है भाई। ठीक है, यहां पर ये भी ZnSO4 का क्या है, सॉल्यूशन है। ध्यान से देखो, सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एनोड पर क्या होता है मेरे भाई,
आपको पता है एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि ये जो एनोड है वो किसका बना हुआ है, जिंक का। जिंक कैसी है, आपकी रिएक्टिव मेटल है, मतलब कि ये क्या हो जाएगी, घुलना शुरू हो जाएगी और ये घुल कर किस में आ जाएगा, ये यहां पर Zn+2 यहां पर क्या हो जाएगा, विलयन में आ जाएगा। Zn+2 किस में आ जाएगा, विलयन में आ जाएगा। और ये यहां से विलयन में आने के बाद यहां पर ये आपका ये जो ये है, ये साल्ट ब्रिज यहां पर Zn+2 और ये आपका अंदर घुसने लगेगा। ठीक है, इससे जो है Zn+2 का विलयन जो है Zn+2 इसके अंदर से साल्ट ब्रिज के अंदर घुसने लगेगा। ठीक है, यहां से ये Zn+2 इस पे अंदर क्या हो गया, मान के चलो कि ये Zn+2 इसके अंदर क्या हो गया, घुस गया। अब यहां से क्या करते हैं कि ये आपका कैसा है, कैथोड है, यहां से लगा दो। ये एनोड अभी आपने ये निगेटिव और ये कैथोड पॉजिटिव, कैथोड पॉजिटिव एनोड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हैं। यानी कि कैथोड कैसा हुआ, पॉजिटिव, ये कैसा हुआ, नेगेटिव। अब यहां पर क्या हुआ कि ये जो सॉल्यूशन है यहां से कॉपर, यहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी कि अपचयन होगा। और जब अपचयन होगा तो इस पर क्या हो जाएगा, कॉपर जो है इसके चारों तरफ यहां पर कॉपर जो है इस पर चिपक जाएगा। ये क्या आ जाएगा, Cu+2 इस पर चिपक जाएगा। Cu+2 इस पर क्या होगा, चिपक जाएगा। अच्छा, एक चीज और यदि लिखना है आपको तो यहां पर लिख दो, कैथोड कैसा होगा, यहां पर धनात्मक होगा और ये कैसा होगा, ये किसका होगा, कैथोड कॉपर का। ये आपका ये क्या है, एनोड आपका कैसा होगा, निगेटिव होगा और ये कैसा होगा आपका जिंक का। क्लियर। अब यहां से भी क्या होगा, यहां से SO4- भाई कॉपर तो इधर चला गया, कॉपर किधर चला गया, इसके पास चला गया और यहां से जो SO4- बचेगा वो किधर आ जाएगा, SO4-2 वो इस पर जमा हो जाएगा, इसके अंदर घुसने लगेगा। क्या होने लगेगा, इसके अंदर जो है SO4 जो है इसके अंदर घुस जाएगा। ये आपका साल्ट ब्रिज है, इस पर प्लस माइनस ये सब घुस रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या किससे घुस रहा है। बस हाँ, इधर से क्या आ जाएगा, जिंक प्लस जाएगा इधर से, ये ध्यान रखना कि SO4 चला जाएगा। ठीक है, इतना पहले आप। अच्छा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम, ये LHS वाला है भाई, ये लेफ्ट हैंड साइड पे है तो ये लेफ्ट हैंड साइड का हो गया। ये क्या हो गया, ये RHS साइड का हो गया। किसका हो गया, RHS साइड का, राइट हैंड साइड का। ठीक है, अब जो राइट हैंड साइड पे है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ये हाफ सेल पर, ये क्या है, एक हाफ सेल ये है, एक हाफ सेल ये है। भाई आधा सेल ही तो है, पूरे सेल में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रोड हो गए, यहां पर तो एक ही इलेक्ट्रोड है ना, तो ये क्या है, हाफ सेल। लेकिन इस हाफ सेल पर क्या है, एनोड है, यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये ऑक्सीडेशन वाला हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, ये क्या है, ये आपका रिडक्शन हाफ सेल है। क्या है, रिडक्शन हाफ सेल। अच्छा, अब यहां से देखो, यहां से क्या हो रहा है कि ये आपने, ये एक पॉइंट आपने इसका डेनियल का कर लिया, क्या कर लिया कि फिगर देख लिया। क्या देख लिया, फिगर देख लिया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं यहां से क्या करते हैं कि जब हम बैटरी क्या करते हैं, इनको जब कर देते हैं तो इनको बीच में क्या होता है, पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, इनके बीच में जैसे ही हम यहां पर इनको जोड़ते हैं तो यहां पर क्या हो जाता है, एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, विभव जनरेट हो जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, आपका विभव बढ़ता रहता है। विभव क्या होता है, बढ़ता रहता है। विभव जैसे बढ़ेगा कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा कि ये आपका विभव कहां से शुरू होता है, -1.1 वोल्ट से विभव आपका बढ़ना शुरू होता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि 0 हो जाता है, यहां पर करंट नहीं बहती। फिर वो बढ़ते बढ़ते कहां तक चला जाता है, 1.1 वोल्ट तक चला जाता है। यानी डेनियल सेल जो होता है उसका जो विभव होता है वो कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। वो तो खैर एक अलग की बात है, बात समझ में आ गई कि यहां से होता क्या है। जब हम इसको क्या करते हैं, इसको एक तार की सहायता से जोड़ देते हैं, तो इनको जोड़ने के कारण, क्योंकि ये अलग अलग सॉल्यूशन है, तो जब 2 सॉल्यूशन को हम जोड़ते हैं, अलग अलग सॉल्यूशन को, तो क्या होता है, उनके बीच में विभव होता है, विभवांतर रहता है। तो वो आपका -1.1 से बढ़ते बढ़ते वो आपका कहां तक जाता है,
जीरो पर जाता है और जीरो पर क्या हो जाता है कि यहां पर विद्युत धारा बहना बंद हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जब उससे थोड़ा सा इधर कुछ हेरफेर होता है, कुछ भी होता है, डिफ्लेक्शन होता है, जैसे ही आयन का इधर से उधर एक भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर हुआ तो क्या होगा कि यहां से फिर से वो वोल्टेज आपका बढ़ता हुआ कहां पर तक चल जाएगा, 1.1 वोल्ट तक चला जाएगा। क्लियर। अब यहां से देखिए कि अब इसके बाद यहां पर हो क्या रहा है कि देखिए अब जो है हम एसआरपी की बात करते हैं। ये तो आपने फिगर बना लिया डेनियल का, इसको आप 1 नंबर दे दो ना, कोई बात नहीं। चलो ये डेनियल का एक, ये डेनियल है, इसको ए नंबर दे देते हैं, कोई बात नहीं, ताकि दिक्कत ना हो। ये ए नंबर, ठीक है। अब यहां से क्या होता है कि ये पहला नंबर आप देखो तो ये मैं एसआरपी की बात करूं, किसकी बात करूं, एसआरपी की। तो एसआरपी भैया इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं? एसआरपी एक जिंक होता है, एक कॉपर होता है। तो आलसी जिंदगी के क्रम में फिर क्रोधी निगाहों का सन्नाटा प्रबल है, क्योंकि इसी हज पर आएगी। क्योंकि बाद में आ रहा है, मतलब कि ये इसका क्या हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन होगा। कॉपर क्या है, कॉपर का एसआरपी अधिक है किसकी अपेक्षा, जिंक की अपेक्षा, यानी कि क्या होगा, कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, नोट कर लीजिए। तो फिर इसके और आगे के सभी पॉइंट हम करते हैं, नोट करिए पहले इतना। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, सेल पर क्रिया। दूसरा है सेल रिएक्शन, दूसरा है सेल रिएक्शन। पहला पॉइंट एसआरपी देख लिया, दूसरा पॉइंट है सेल रिएक्शन। ठीक है, सेल की क्रिया या सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया, यानी एनोड पर, ठीक है, एनोड पर क्या था आपका, जिंक था। तो ये एनोड पर क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जिंक 0 से कहां पर चला जाएगा, Zn+2 पर चला जाएगा। यानी जब ये Zn+2 पर चला गया तो भाई दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तभी इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आया है। फिर आप कैथोड पर दिखाओ, कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर आपका क्या होता है, कॉपर होता है, पता। तो कॉपर में क्या होता है, उसका रिडक्शन होता है। क्या होता है, कॉपर का क्या होता है, रिडक्शन होता है। यानी कॉपर आपका +2 से, कॉपर आपका +2 से कहां पर जाएगा, कॉपर पर जाएगा। ठीक है, 0 पर। यानी कि यहां पर क्या हुआ होगा, यहां पर हुआ होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या करो, इन दोनों अभिक्रियाओं को आपस में लिख दो। जो यदि इलेक्ट्रॉन यदि इधर के बराबर हैं, यदि एनोड पर इलेक्ट्रॉन और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर हैं, तो आपको क्या करना है, इनको आपस में काट देना है। यदि बराबर नहीं है तो किसी न किसी ऐसी संख्या का गुणा या भाग करना है जिससे कि एनोड पर इलेक्ट्रॉन और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बराबर है, मतलब कि लिख दो, खत्म बात। यानी कि ये जिंक प्लस का Cu2+, ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है Zn+2 प्लस का कॉपर। ये आपकी क्या हो गई, सेल की अभिक्रिया है। ये क्या है, सेल रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या है आपकी, ये है आपकी सेल रिएक्शन। ठीक है, ये नहीं है, ये दोनों नहीं है सेल रिएक्शन। ये तो एनोड और कैथोड पर है, इलेक्ट्रोड पर है ना, कि एनोड वाले इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा हो, कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ में आया। अब तीसरा पॉइंट आपको याद क्या रखना है, मेन चीज है कि ये आप डेनियल सेल को कैसे याद रखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप कैसे याद रखेंगे। तो सिर्फ आपको एक चीज याद रखना है, लोन। क्या याद रखना है, लोन। इससे आपको सब क्लियर हो जाएगी कि लेफ्ट साइड पे क्या होता है, लेफ्ट साइड पे L का मतलब क्या है, लेफ्ट, O का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन, A का मतलब क्या है, एनोड, और N का मतलब क्या है, निगेटिव। मतलब यहां समझ में आ गया
कि एनोड कैसा होगा, निगेटिव होगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, अब यहां से देखिए, तो अब चौथी बात आती है साल्ट ब्रिज की, लवण सेतु, साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज यानी कि लवण सेतु, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लवण सेतु। तो देखिए, अब लवण सेतु किसे कहते हैं, तो ये पहले बात समझिएगा, लिखिएगा कि यह यू आकार का एक ट्यूब होता है। क्या होता है, ट्यूब होता है, जिसमें जेली जैसे पदार्थ, जेली जैसे पदार्थ, अब पदार्थ में क्या होता है, अगार, अगार क्या होता है, अगार, अगार, ये पदार्थ का नाम है भाई, ठीक है। अगार, अगार, जेली जैसे पदार्थ भरे रहते हैं, भरे रहते हैं तथा अक्रिय वैद्युत अपघटनी भी भरे रहते हैं, तथा अक्रिय वैद्युत अपघटनी भी भरे रहते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं, आप इनको नोट करिए तो फिर हम आगे बढ़े, ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा, अब देखते हैं, साल्ट ब्रिज देख लिया, अब देखते हैं कि भैया साल्ट ब्रिज का काम क्या है। तो लिखिएगा साल्ट ब्रिज, लवण सेतु के कार्य, लवण सेतु के कार्य देख लेते हैं कि भैया क्या काम है इसका, क्यों उपयोग करते हैं। तो पहला देखिए, लवण सेतु क्या कर रहा था, वहां पर आपके दो अर्ध सेलों के विलयन थे, उनको आपस में क्या करता है, जोड़ता है। तो लिखिए, यह दो अर्ध सेलों के विलयनों को जोड़ता है तथा परिपथ को पूरा करता है, परिपथ को पूरा करता है, पूरा करता है। ये हो गया। दूसरा क्या है कि इसका काम क्यों किया जाता है, एक चीज और है, यह क्या करता है कि यह जो है, ये जो दो अर्ध सेल होते हैं, एक इधर का LHS वाला और एक RHS वाला, ये इन दोनों के विलयनों को क्या करता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है, विद्युत उदासीन रखता है। तो लिखिएगा, यह है दो अर्ध सेलों के विलयनों को विद्युत उदासीन रखने का कार्य करता है, उदासीन रखने का कार्य करता है, ठीक है। तीसरा क्या है भाई, साल्ट ब्रिज का तीसरा काम क्या है, दो काम तो पता चल गया, तीसरा काम यह है कि यह जो लिक्विड पोटेंशियल डेवलप होता है, क्या डेवलप होता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब है, लिखिएगा, यह दो अर्ध सेलों के मध्य लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को बनने
से रोकता है। ठीक है, मतलब कि यदि दो विलयन है, यदि उनको आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है, उनके मध्य में क्या होता है, विभवांतर होता है। तो ये वही कह रहा है कि जब दो विलयनों को आपस में जोड़ा गया तो उनके मध्य में क्या होगा, विभवांतर होगा, विभव होगा, उसी को यह क्या कर देता है, उसी को यह बनने नहीं देता है। मतलब उनके बीच में विलयन नहीं, वो विभव नहीं बनने देता है, वो दो विलयनों के बीच में विभव नहीं बनने देता है। अच्छा, तो अब ये क्या है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, तो लिख लो। ठीक है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। जब दो विलयनों को जोड़ते हैं तो इनके मध्य विभव उत्पन्न होता है, इसी विभव को क्या कहते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर? अच्छा, इसमें क्या होता है, यह क्या करता है कि यदि यह प्रेजेंट हुआ, मतलब यदि लवण सेतु प्रेजेंट हुआ तो क्या हो जाता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। फिर से ध्यान से समझो कि यह साल्ट ब्रिज की उपस्थिति में, यदि साल्ट ब्रिज यानी कि लवण सेतु यदि उपस्थित हुआ, यदि लवण सेतु ब्रिज उपस्थित है, तो ये जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है ये आपका कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो नोट डाल के लिखो कि यदि साल्ट ब्रिज उपस्थित हो तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल शून्य होता है। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल शून्य होता है, शून्य होता है। छाप लो भाई, जल्दी छापो, फिर अगला पॉइंट नोट करें। अब जो है देखिए, अब अगला पांचवा पॉइंट है निष्क्रिय वैद्युत अपघट्य, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। निष्क्रिय वैद्युत अपघट्य। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब क्या है कि यह लवण का वह इलेक्ट्रोलाइट, लवण का वह वैद्युत अपघट्य जो दो सेलों में से किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता, उसे क्या कहते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। बात समझना कि लवण का वह वैद्युत अपघट्य, लवण का वह वैद्युत अपघट्य जो आपका किसी, ये जो LHS वाला जो सेल था और RHS वाला जो सेल था, वह उन दोनों हाफ सेलों से, अर्ध सेलों से वह क्रिया ना करे, क्या कहलाता है, निष्क्रिय वैद्युत अपघट्य कहलाता है। ठीक है, तो लिखिएगा कि क्या लिखना है, लवण वैद्युत अपघट्य, लवण वह क्या लिखना है, इस पर लिखिएगा लवण वह लवण वैद्युत अपघट्य
वैद्युत अपघट्य जो दो अर्ध सेलों के विलयनों से अभिक्रिया या क्रिया ना करे उसे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? किसे कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट? क्या लिखा हुआ है? वह लवण वैद्युत अपघट्य जो अर्ध सेलों के बीच में जो सॉल्यूशन भरा रहता है उन दोनों में से क्रिया ना करे, वो क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसके जो सॉल्यूशन हैं, मतलब कि जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल निष्क्रिय वैद्युत अपघट्य के, निष्क्रिय वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य एक है आपका KNO3, एक क्या है आपका KNO3, दूसरा क्या है KCl, तीसरा है आपका NH4NO3 आदि। ये सब क्या है? निष्क्रिय वैद्युत अपघट्य के उदाहरण है। एक और है जो बेसिकली यूज होता है Na2SO4, क्या होता है? एंड Na2SO4 एंड Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम डाइसल्फेट, ये है। तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये चार ही हैं, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। KNO3, KCl, NH4NO3 और Na2SO4। अच्छा, एक चीज और है कि एक नोट डाल के लिखिएगा कि महत्वपूर्ण मुद्दे की बात क्या है कि यहां पर क्या होता है कि ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में निगेटिव आयनों की जो वेग होता है वह पॉजिटिव आयनों के वेग के क्या होता है? बराबर होता है। तो इस बात को लिखिएगा कि निष्क्रिय वैद्युत अपघट्य में, निष्क्रिय वैद्युत अपघट्य में ऋणात्मक आयनों का वेग, ऋणात्मक आयनों का वेग, आयनों का वेग धनात्मक आयनों के वेग के बराबर होता है। धनात्मक आयनों के वेग के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ नेगेटिव आयन। ये ठीक है, नोट करिए। छठवां नंबर है आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सेल को दर्शाना क्या करते हैं, ध्यान से समझना। अब कैसे, यदि आपको सेल लिखा हुआ है तो कैसे आप उसे पढ़ेंगे, कैसे पता चलेगा कि किस तरफ से क्या लिखा हुआ है, ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, ये इधर आपका Zn लिखा है, Zn आपका परिवर्तित हो रहा है Zn+2 में,
इधर ये डबल लाइनें ऐसे बनी होती हैं, इधर ये आपका कॉपर +2 से ये आपका कॉपर लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझना। इसकी कंसंट्रेशन ये Zn+2 है, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन आपको क्या दिया हुआ है, C1 दिया हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन C2 दिया हुआ है। ये मान के चलो कि आपका सॉलिड दिया हुआ है, तो सॉलिड में कुछ भी दे सकता है, ये आपका सॉलिड में दिया हुआ है, ये C, ठीक है, और ये ऐसा आपको दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जो लेफ्ट साइड लिखा होता है लोन, याद करो, लोन क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन, लोन लेफ्ट साइड लिखा रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, ये आपका क्या है, एनोड है। क्या है ये, एनोड। बात समझ गए। इधर क्या बचा है, ये आपका क्या है, कैथोड है। ओहो, ये क्या है, कैथोड है। तो सर ये डबल लाइन क्या है, ये जो डबल लाइन है ये आपका क्या है, साल्ट ब्रिज, लवण सेतु। ये क्या है डबल लाइन, ये है आपका साल्ट ब्रिज, ये क्या है आपका साल्ट ब्रिज, लवण सेतु, ठीक है। तो ये भैया हम लोग ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये C1 C2 क्या है, ये इन आयनों की क्या है, सांद्रता है। और ये जिंक क्या है, ये सॉलिड को बता रहा है कि ये क्या है, ये S बता रहा है कि ये सॉलिड में है। गैस में होगा तो गैस लिखा होगा, उसका प्रेशर दिया होगा, कुछ भी दिया होगा। तो ये चीजें आपको दी हुई हैं, नोट करो। तो फिर आगे अब थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत थ्योरी कर लिया। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ जाएंगे कि ये आपको Ag सिल्वर SHE सेल, इसके आपकी सेल रिएक्शन लिखना है, फिर आपको सेल को रिप्रेजेंट करना है कि कैसी सारी चीजें हैं। SHE का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये चीज ध्यान देना, ये क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। SRP पहले देखते हैं कि SRP किसका अधिक है, क्योंकि इसी हज पर आएगी, क्योंकि इसी हज पर आएगी। तो SRP किसका अधिक है, हाइड्रोजन का कि Ag का। तो SRP अधिक है हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन, क्योंकि निगाहों का सन्नाटा प्रबल है, तो वो है वाला, और ये आएगी। तो ये बाद में, सॉरी, ये H, ये इधर H और ये इधर Ag, यानी कि इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन। यानी कि जिसका रिडक्शन होता है वो कहां पर होता है, कैथोड पर। जिसका रिडक्शन होता है वो किस पर होता है, कैथोड पर। तो ये क्या होगा, इसका हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। SHE से पता चल गया। यानी कि ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ये कहां पर होगा, ये एनोड पर होगा, और ये आपका कहां पर होगा, ये आपका कैथोड पर होगा। ये इतनी चीजें आपको पता है। अब देखिए, अब आपको सेल रिएक्शन लिखनी है कि सेल रिएक्शन के लिए क्या करते हैं। तो सेल रिएक्शन सबसे पहले किस पर लिखेंगे, एनोड पर लिख लो, एनोड पर, ठीक है ना। तो जब एनोड पर देखते हो तो क्या होता है, एनोड पर क्या आता है कि एनोड आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब कि हाइड्रोजन आपका यहां से चला और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 रहेगा भाई, क्या रहेगा, H2, और कहां पर कन्वर्ट हो जाएगा, H+, 2H+2 में प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तभी इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। 0 से लेकर कहां पर जा रहा है, +2 पे जा रहा है, कोई बात नहीं। चलो और मुद्दे की बात पे आते हैं। यहां पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी कि Ag पर कितना चार्ज होता है, Ag पर आपका कितना चार्ज होता है, एक ही चार्ज होता है। कितना होता है, +1 होता है। Ag+1 से कहां पर जाएगी, ये Ag+1 से जा रहा है आपका कहां पर, Ag 0 पर जा रहा है, क्योंकि Ag पर तो चार्ज कितना होता है, +1 होता है। तो अब यहां पर +1 से कहां पर आ रहा है, 0 पर। तो यानी कि यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा, ऐड हुआ होगा। 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हुआ होगा, इससे हमने क्या किया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, कह दिया ले भैया तू 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, और हमें तू Ag 0 वाला मिल गया। अब उसने क्या कहा कि भैया मैंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉनों को काटना है, तो क्या करोगे, इस नीचे वाली, भाई ऊपर तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे तो काट नहीं सकते हैं। तो काटने के लिए क्या करेंगे, यहां पर 2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहां पर कितने हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया।
ठीक है। तो अब बेसिकली जब आप रिएक्शन लिखोगे तो जब इधर आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ही नहीं किया, दोनों तरफ, मतलब इस रिएक्शन में 2 का क्या कर दिया है, ये कैथोड है भैया, कैथोड वाली रिएक्शन पर आपने क्या किया है, 2 का मल्टीप्लाई किया है। जब आपने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये मत कर देना कि सर ये वाला 1 है ये 2 है तो कैसे कैंसिल कर, भैया 2 का गुणा किया है, ध्यान से देखो ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, H2 प्लस 2Ag प्लस फिर ये अभिक्रिया का साइन 2H प्लस का Ag, ये आपका क्या है, ये आपकी सेल रिएक्शन है। क्या है, सेल रिएक्शन है भैया। तो यहां से H2 किस में है भाई, H2 तो गैस है ना, ये किस में है, गैस है, यानी कि इसका क्या होगा, यहां पर तो प्रेशर होगा, ठीक है। और ये किस में है, इसकी तो कुछ ना कुछ सांद्रता होगी, इसकी क्या होगी, सांद्रता। मान लीजिए कि C1 है, इसकी सांद्रता क्या है, C2 मान लो कोई क्या जा रहा है, और ये Ag आपका सॉलिड है तो इसका कुछ नहीं होगा। क्लियर। तो जो भी मानना है आपने मान लिया। और यहां से यदि आप सेल देखो, सेल रिप्रेजेंटेशन, तो आप यदि सेल लिखोगे, ठीक है, तो यदि आप सेल लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ये सॉल्यूशन में कर रहा हूं कि ये सब आप कैसे कर रहे हैं, ठीक है। एसआरपी निकाल लिया, एसआरपी के बाद सेल रिएक्शन निकाल लिया, सेल रिएक्शन के बाद आप क्या लिख सकते हो, आप सेल बना सकते हो। तो सेल क्या बनाओगे, दाएं साइड पर क्या, बाएं साइड पर क्या होता है, एनोड होता है, मतलब H2 से वो कहां पर आ रहा है, H2 से H+ में आया, ठीक है। इसके बाद ये मीटर वो साल्ट ब्रिज लगाया, साल्ट ब्रिज लगाने के बाद Ag+ किस में आएगा, Ag+ आपका Ag में आ रहा है, दैट्स इट। यहां पर लिखना चाहो तो ये गैस है या कुछ भी, ये क्या है, गैस है, इसकी कंसंट्रेशन ये आपका C1 दिया हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन मान लो कि ये C2 दिया हुआ है, और ये क्या है, सॉलिड है, दैट्स इट। कोई बात नहीं। तो ये चीजें हैं, नोट करो। तो फिर अगला करें। देखिए अब अगला है H2Cl2 सेल, H2Cl2 सेल, ये सेल दिया हुआ है। तो सबसे पहले एसआरपी लिखोगे। एसआरपी कैसे लिखोगे, क्योंकि इसी हज पर आएगी ब्रिटिश कॉलोनाइजर की उम्दा फ्लाइट, तो कॉलोनाइजर सबसे नीचे आ रहा है, मतलब कि इसकी एसआरपी किससे ज्यादा होगी, हाइड्रोजन से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, लिख गया। यानी कि इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन कहां पर होता है, ये आपका कैथोड पर होता है। कहां पर होता है, रिडक्शन आपका कहां पर होता है, कैथोड पर होता है। और इसका क्या होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा। और यहां पर इसका ये ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन कहां पर होगा, ये आपका एनोड पर होगा। यानी एनोड पर हाइड्रोजन रहेगा और कैथोड पर क्या रहेगा, क्लोरीन रहेगी। अब देखो आप सेल रिएक्शन लिखोगे, तो सेल रिएक्शन जब हम लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले किसके लिए लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एनोड के लिए। किसके लिए, एनोड के लिए। तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कि H2+ कहां पर जाएगा, ये 2H++ का 2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो बराबर होगा। अब ये क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस किधर पर जा रही है, मतलब 2Cl- में प्लस का जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, 2Cl- में, ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन में क्लोरीन से यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें, सॉरी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन होना है, एक मिनट। इस क्लोरीन से मैं क्या करूं, इस क्लोरीन से हम क्या करें कि यदि इसको 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर निकालना चाहें तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो अब इस पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आयन हो जाएगा। कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक आयन। तो 2Cl- दैट्स इट। इससे 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं, इसको दे दिए हैं। प्लस का मतलब दे दिया, माइनस मतलब निकाल लिया, ठीक है। अब यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन दोनों, इस पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये किस पर है, कैथोड पर, ठीक है। यहां पर क्या किया कि ये देखो यहां 0 से +2 में आ रहे हो, यानी कि आपकी ऑक्सीडेशन बढ़ रही है। यहां पर 0 से आप किस में आ रहे हो, माइनस में, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, यानी कि ये कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बराबर है, मतलब काट दो और डायरेक्ट लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, H2+ का Cl2, और ये आपका किस में बन रहा है, 2H+
प्लस का 2Cl माइनस, दैट्स इट। तो ये आपकी क्या है, सेल रिएक्शन है। क्या है, सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन है ये फाइनली ये आपकी क्या है, सेल रिएक्शन। और यदि अब सेल को रिप्रेजेंटेशन करना हो तो सेल कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले राइट साइड लेफ्ट साइड पे क्या होता है, एनोड। एनोड पे क्या है, H2 प्लस किस में चेंज हो रहा है मेरे भाई, H2 चेंज हो रहा है आपका इसमें। और ये आपने क्या लगा दिया, साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज। और यहां पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन आपका किस में चेंज हो रहा है, क्लोरीन आपका चेंज हो रहा है, Cl2 आपका चेंज हो रहा है Cl माइनस में। ठीक, अब आपको यहां से, क्योंकि ये H2 क्या है, गैस है, तो ये आप G लिख सकते हो। ये आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, गैस है। ठीक है, ये आपका आयन है, तो आपकी इसकी कंसंट्रेशन C1, तो इसकी कंसंट्रेशन C2। इसका यदि प्रेशर P1 है तो इसका प्रेशर P2। दैट्स इट। ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपको थोड़ा सा और ढंग से लिखना है तो ये H2 किसमें 2H प्लस का आयन देगा, तो यहां पर 2 लिख लो, और ये आपका यहां पर भी 2 लिखा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट करो, अगला करें। अब जो है हम अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम एल्युमिनियम सेल। मैग्नीशियम एल्युमिनियम सेल, मैग्नीशियम एल्युमिनियम सेल। ठीक है, ये इसको कैसे आप सेल रिएक्शन वगैरह सब कुछ कैसे लिखोगे, तो देखो यार, अब मैं दो क्वेश्चन बता दिया हूं, तो एक आप पॉज करके थोड़ा सा कर लिया करो, बाकी मैं तो बता ही देता हूं भाई, लेकिन आपको एग्जाम पे आपको करना, तो यू हैव टू ट्राई इट फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, एसआरपी निकालेंगे। एसआरपी लिखने को बेटा क्या नहीं, मगर, तो मगर पहले आ रहा है, मतलब कि एसआरपी किसका ज्यादा होगा, एल्युमिनियम का ज्यादा होगा, किसके अपेक्षा में, मैग्नीशियम के। जिसका एसआरपी अधिक, मतलब उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन कहां पर होता है आपका, कैथोड पर होता है। कहां पर होता है, कैथोड पर आपका रिएक्शन होता है, और ये इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ये कहां पर होगा, एनोड पर। खत्म बात। ठीक है, अब सेल रिएक्शन लिखो। सेल रिएक्शन लिखने के लिए सबसे पहले किस पर लिखोगे, एनोड पर लिख दो, कोई नहीं। एनोड पर लिखोगे तो एनोड पर इसका क्या हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन Mg से ये किस में पहुंचेगा, Mg पर +2 चार्ज होता है, तो प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो ये बराबर होगा। खत्म बात। एल्युमिनियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि एल्युमिनियम +3 से है, +3 है, तो इसको यदि हम 3 इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये कहां पर चला जाएगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा, एल्युमिनियम Al हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन, तो सर कैसे हो, यहां पर तो कैसे करें सर, तो यहां पर आप क्या करो कि इस वाले पर आप क्या करो, 3 का गुणा कर दो, और इस वाले पर 2 का गुणा कर दो। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन बराबर करना है। 2 का गुणा कर दिया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसिल, मतलब ये क्या हो गया, कैंसिल। यदि आप यहां से लिखोगे तो इधर किसका मल्टीप्लाई है, 3Mg प्लस का 2 का मल्टीप्लाई है, तो 2Al प्लस 3, ये इधर बराबर करोगे तो 3Mg प्लस 2 प्लस का 2 एल्यूमिनियम। ये तो ये आपका क्या हो गया, सेल रिएक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका सेल का रिप्रेजेंटेशन, सेल कैसे दिखाओगे, तो यदि आप सेल लिखो तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मतलब मैग्नीशियम वाला लिखना है। तो मैग्नीशियम कहां पर जा रहा है आपका, मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब मैग्नीशियम जा रहा है Mg+2 में। ठीक है, यहां पर आपने क्या किया कि ये आपने क्या लगा दिया, साल्ट ब्रिज, और ये आपका कहां पर जा रहा है, एनोड पर क्या, कैथोड पर क्या लिखोगे, ये एल्युमिनियम +3 आपका कहां पर जाएगा, ये आपका जाएगा एल्युमिनियम पर। दैट्स इट। यदि आपको इनकी कंसंट्रेशन वगैरह पता है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज रहने दो, कोई बात नहीं। तो ये रहा आपके इसके सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, अब देखिए इसको लिख लीजिए, तो फिर अब हम बात करते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। देखिए अब जो है हम 6 पॉइंट देख चुके थे सेल के रिप्रेजेंटेशन तक, अब 7वां पॉइंट देखते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, सेल का ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ सेल।
ठीक है, सेल का ईएमएफ। देखो मुद्दे की बात समझना, मुद्दे की बात थोड़ा सा समझना। कैसे समझोगे भाई? तो देखो ईएमएफ आप सेल किसे कहते हैं, तो लिखिएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में कैथोड तथा एनोड के मध्य विभवांतर को सेल का ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का ईएमएफ कहते हैं। एक बार पढ़ो फिर समझो क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कैथोड तथा एनोड के मध्य विभवांतर को सेल का क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। को क्या कहते हैं? सेल का ईएमएफ कहते हैं। बेसिकली यही डिफिनीशन है एग्जैक्टली। ठीक है, अब देखिए यदि हम इसे लिखें तो इसको क्या लिखेंगे? ये मैंने लिख दिया ई नॉट सेल। ई नॉट सेल बराबर क्या होता है? ये ई नॉट किसका? कैथोड का माइनस का ई नॉट एनोड का ईएमएफ। ये ई नॉट क्या है? ईएमएफ है। इसको हम लोग यूज करेंगे किसके लिए? यदि ये किस में है? एसआरपी की बात हो रही है। ये एसआरपी है, इसका एसआरपी और इसका एसआरपी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? कैथोड माइनस का एनोड। ई नॉट क्या है? ई नॉट है एसटीपी पर सेल का ईएमएफ। एसटीपी का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब टेम्परेचर आपका 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर आपका एक वायुमंडलीय दाब यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। यदि उतने पर जितना सेल होगा ईएमएफ होगा, उसको हम ई नॉट से क्या करते हैं? दर्शाते हैं। क्लियर? तो बेसिकली हम लोग जो है इसी को किस पर यूज करेंगे? न्यूमेरिकल के लिए हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे। अदरवाइज देखिए और भी बहुत हैं। यदि आपका ये जो ई नॉट सेल यदि है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ये प्लस का ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, ये आपका किस पर है? ये एसओपी है, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये क्या है? एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर। अगला है कि ई नॉट जो है, आप जो सेल यदि लिखें, यदि दोनों को आप किस में लिखें? एसओपी में लिखें, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ई नॉट एनोड माइनस का ई नॉट कैथोड। ठीक है, और यहां पर ये आपका कैथोड, और ये यहां पर ये भी आपका क्या होगा? एसओपी में, और ये भी आपका किस में होगा? एसओपी में। तो ये चीजें हैं, लेकिन बेसिकली हम अधिकतर जो है इसी का प्रयोग करेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान से देख लो कि ये क्या लिखा हुआ है? एनोड कैथोड, कैथोड एनोड, लेकिन किस पर? एसआरपी 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 एसओपी एसओपी एसओपी। फिर से यार लिख देता हूं। एसआरपी का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल सबको पता होना चाहिए। एसओपी क्या है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। छापो तो फिर आगे बढ़े। अब देखिए ये दो प्रश्न आपको दिए हुए हैं, पहले ध्यान से समझो ये क्या दिया हुआ है, फिर मुद्दे की बात पर आते हैं। क्या दिया हुआ है? ZnAg सेल, जिंक सिल्वर सेल दिया हुआ है।
ये Zn +2 से 0 पर जा रहा है, मतलब कि ये क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, +2 से 0 पर जा रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, यानी कि क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब कि ये क्या दिया हुआ है, SRP। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, कुछ नहीं पता। ये Ag+ से किस पर आ रहा है, Ag0 पे, मतलब कि क्या हो रहा है, यहां पर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ये भी क्या दिया हुआ है, SRP दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, SRP आपका दिया हुआ है। अब सॉल्यूशन देखो और आगे बढ़ो, बस कुछ नहीं, इतना ही था चीजें। अच्छा, आलसी जिंदगी के क्रम में, तो जिंदगी मतलब जिंक का SRP क्या है, कम है। SRP यदि इनके बीच में यदि SRP लिखो तो SRP किसकी अधिक है, सिल्वर की अधिक है एज कंपेयर टू जिंक के। जिसकी अधिक होती है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी कि जिसका रिडक्शन होता है वो कहां पर होता है, वो आपका कैथोड पर होता है। और जो कैथोड पर होता है, और ये आपका क्या है, ये इसका आपका क्या होगा, जिंक का क्या आपका होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन जहां पर होता है वहां पर क्या होता है, एनोड होता है। अब आपको सेल का ईएमएफ लिखना है, तो ईएमएफ ऑफ सेल ये कितना होता है, ईएमएफ ऑफ कैथोड E0 कैथोड माइनस का E0 एनोड। ठीक है, और ये किसमें, SRP में होता है, ये भी SRP और ये भी क्या है, SRP, कैथोड माइनस का एनोड। कोई बात नहीं, तो कैथोड आपका कितना है, कैथोड कौन सा है, Ag, तो Ag कितना है, 0.8, कितना है, 0.80 माइनस, और ये एनोड कितना है, SRP, एनोड कौन सा है, ये जिंक, तो जिंक वाले पे गए कितना है, माइनस का 2.36, यानी कि यहां से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 0.80 प्लस का 2.36, इनको जब जोड़ के करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 3 11 3.16 वोल्ट। आंसर ये आपका क्या आ गया, आंसर ये सेल का। इसके लिए करते हैं, देखो यहां पर तो सबसे पहले किसका अधिक है, क्योंकि इसी हज पर आएगी ब्रिटिश कोलोनाइजर की उम्दा फ्लाइट, यहां पर नहीं है। ठीक है, प्रबल है, क्रोधी निगाहों का सन्नाटा प्रबल है, तो मतलब यदि SRP लिखूं तो यहां पर किसकी ज्यादा है, कॉपर की ज्यादा है एज कंपेयर टू PB के, मतलब कि PB का क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहां पर होता है, एनोड पर, ये आपको पता होगा। ये इसका क्या होगा, SRP जिसका अधिक होता है वहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, और रिडक्शन कहां पर होता है, आपका कैथोड में क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है। ये हम यहां पर पहुंच गए। अब E0 सेल, अच्छा यहां पर देख लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ये 0 से +2 पर आ रहा है, मतलब कि SOP दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, SOP दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, 0 से +2 पर आ रहा है, यानी कि ये भी क्या हो, SOP, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। भाई यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है ना भाई, कॉपर 0 की ऑक्सीडेशन से +2 की ऑक्सीडेशन गेन कर रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन। इसी तरह से यहां पर जो लेड है, लेड भी आपका क्या हो रहा है, आपका 0 से +2 की ऑक्सीडेशन गेन कर रहा है, यानी कि उसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, यानी कि उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जैसे ही हमने इतना किया तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि आपका SOP दिया हुआ है, लेकिन हमें E0 सेल जो हमें पता है वो क्या होता है, E0 कैथोड माइनस का E0 एनोड, और ये जो आप लिखते हैं ये आपका SRP होता है। क्या होता है, SRP। तो SRP लिख दो ना भैया, SRP कैथोड पर, ये SOP है, तो क्या चेंज होता है, सिर्फ साइन चेंज होता है। तो ये कितना हो गया, माइनस का 2.5, ये माइनस का, ये SRP, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस का 0.35, यानी कि जब करोगे तो माइनस का 2.5 और ये माइनस का 0.35, जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 538 माइनस का 2.85 वोल्ट। दैट्स इट, ये सेल का आंसर। ठीक है, तो ये चीजें हैं, नोट करो तो फिर आगे बढ़ें। अब ये इधर आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे। ये पहला वाला क्वेश्चन तो सेम उसी तरीके का है, कोई बात नहीं। ये प्लस से किस पर आ रहा है, 0 पर, मतलब कि यहां पर ये क्या दिया हुआ है, SRP दिया हुआ है।
ये प्लस से 0 पर आ रहा है, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, SRP दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो ये तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। ई सेल बराबर चलिए पहले इसका देख लेते हैं। मगर आलसी जिंदगी के क्रम में, यदि मैं SRP का क्रम लिखूं तो यहां पर किसका SRP अधिक होगा, मगर आलसी जिंदगी के क्रम में, तो आलसी जिंदगी का, मगर आलसी जिंदगी के क्रम में तो आलसी का अधिक होगा और मगर का पीछे होगा। यानी कि एल्युमिनियम का क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। जिसका रिडक्शन होता है वो आपका कैथोड पर होता है, और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कहां पर होता है, आपका एनोड पर होता है। दैट्स इट। यहां पर EMF ऑफ सेल लिखोगे तो ये क्या होता है, ये होता है EMF ऑफ कैथोड माइनस का EMF ऑफ एनोड। लेकिन ये भी SRP और ये भी किस में होता है, SRP में। अब देखो कि आपको क्या दिया हुआ है, SRP में ही दिया हुआ है। यानी कि जो जहां पर देखना है SRP, कैथोड पर क्या है, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम पर Y, और माइनस का ये X वोल्ट। ये आपका आंसर। क्लियर। अब इसके लिए आते हैं सॉल्यूशन। देखो ये क्या क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है STP पर, मतलब STP पर इस सेल का मतलब कि E0 सेल आपको क्या है दिया हुआ है, कितना है, 2.7 वोल्ट। कोई बात नहीं। अब कह रहा है कि निकिल और SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, और निकिल का SOP पूछा है। ध्यान से समझना, पहले सब समझ लो। अच्छा, इसको जब आप लिखते हो तो यहां पर पहले SRP की बात हो जाए। SRP की, निगाहों का सन्नाटा प्रबल है, तो NI कहां पर आ रहा है, पहले आ रहा है, सन्नाटा है कहां पर आ रहा है, बाद में आ रहा है। तो SRP हाइड्रोजन का अधिक होगा एज कंपेयर टू निकिल के। फिर से वही चीजें, इसका क्या होगा, निकिल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यानी कि ये कहां पर होगा, एनोड पर होगा, और ये कहां पर होगा, इसका जो है रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन होता है वो कहां पर होता है, वो आपका कैथोड में होता है। ये तो आप इससे तो अब आप पारंगत हो गए होंगे। ठीक। अब हमें क्या पता है, EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस का E एनोड E0, और ये SRP पे होता है, ये भी क्या होता है, SRP पर होता है। अब क्योंकि ये भी आपको क्या जो भी दिया हुआ हमें नहीं पता, तो ये कितना दिया हुआ है, 2.7 वोल्ट दिया हुआ है। अब यहां से कैथोड पर हाइड्रोजन दिया हुआ है, और SHE यहां पर तो क्वेश्चन में तो दिया नहीं है। अरे भैया SHE मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो SRP होता है वो कितना माने हैं, 0 माने हैं, तो ये 0। ठीक है। माइनस का ये किसका हमें बताना है, ये एनोड पर, तो एनोड पर क्या है, निकिल है, मतलब कि E0 निकिल का, ये हम क्या निकाल रहे हैं, SRP है निकाल रहे हैं। तो SRP पर मतलब कि ये कितना आ जाएगा, E0 निकिल का जो SRP आया, ये आया माइनस का 2.7 वोल्ट। तो ये क्या आया है, ये तो आपका आया है, ये आपका SRP आया है। क्या आया है, ये आपका SRP आया है, रिडक्शन पोटेंशियल आया है। लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको SOP चाहिए। क्या चाहिए, SOP आपसे पूछा है, तो आपको SOP के लिए क्या करेंगे, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2.7 वोल्ट SOP। ठीक है। ये आपका क्या रहा आंसर, नोट करिए। फिर हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब डेनियल सेल के अगले भाग पर चलते हैं, मतलब कि 8वें भाग क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, क्या नाम है, गिब्स फ्री एनर्जी। यार गिब्स तो साइंटिस्ट का नाम है, फ्री मतलब मुक्त, और एनर्जी मतलब ऊर्जा। गिब्स की मुक्त ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा। अब देखो गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या है, देखिए ये क्या कह रहा है, यह जो है आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वह अधिकतम ऊर्जा जिसका प्रयोग क्या करते हैं, वर्क के रूप में हो सके। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वह अधिकतम ऊर्जा जिसका प्रयोग काम के लिए, कार्य के लिए किया जा सकता है, वह क्या कहलाता है, गिब्स फ्री एनर्जी।
ठीक है, तो लिखिएगा वैद्युत रासायनिक सेल की वह अधिकतम ऊर्जा जिसका कार्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, कार्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, गिब्स की मुक्त ऊर्जा कहलाती है। गिब्स की मुक्त ऊर्जा कहलाती है। दैट्स इट आंसर। ठीक है, अच्छा देखिए, जो यदि हम थर्मोडायनामिक लिखिएगा ऊष्मागतिकी से ये क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू H माइनस का TS। जहां पर अब मैं आपको बताता हूं कि ये H क्या है। H है आपकी गिब्स फ्री एनर्जी, क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। H है आपका एंथैल्पी। TS क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सेल। यदि यहां से यदि कुछ ऐसे पूछ ले तो आपको डायरेक्ट निकाल देना, कोई बड़ी बात नहीं है। ये पूछेगा तो फार्मूला बेस्ड पूछेगा, नहीं तो अदरवाइज वो आपसे चेंज इन गिब्स एनर्जी पूछता है। तो चेंज इन गिब्स एनर्जी, डेल्टा का क्या मतलब है, गिब्स एनर्जी में परिवर्तन। गिब्स एनर्जी में परिवर्तन होता है एट जीरो, नॉट का मतलब क्या है, एट एसटीपी पर। लिखिएगा एट एसटीपी पर गिब्स फ्री एनर्जी बराबर होता है माइनस का वर्क डन बाई सेल। और सेल कौन सा वर्क करता है, इलेक्ट्रिकल वर्क करता है। क्या करता है, या लिख लीजिए इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय सेल, माइनस का वर्क डन। ये आप ध्यान रखिएगा, ये चीज है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि लिखिएगा सेल द्वारा किया गया वैद्युत कार्य ये बराबर होता है, ये आपका होता है आवेश गुणे विभव। यानी कि आवेश को हम Q लिख रहे हैं और इसको हम क्या लिख रहे हैं, V। Q बराबर होता है N इंटू F। Q बराबर क्या होता है आपका N इंटू F, जहां पर N क्या है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F क्या है, फैराडे, और एक फैराडे बराबर होता है 96500 कूलॉम। ठीक है, और Q क्या है आपका आवेश है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये आपका क्या हो जाएगा, V माइनस का ये जो V है, तो ये क्या है, सेल का विभव है ना। तो आवेश गुणे सेल का विभव कर लो, आवेश गुणे सेल का विभव। और सेल का जो विभव है वो दिया हुआ है E नॉट सेल। कितना दिया हुआ है, E नॉट सेल, क्योंकि एसटीपी पर दिया है ना मेरे भाई। ठीक,
अब आपको क्या पता है कि ये गिब्स एनर्जी, ये तो वर्क डन है, ये तो W पता है, और जबकि आपको क्या पता है चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का वर्क डन होता है, तो माइनस का NF(E0) सेल। ये मुद्दे की बात रही, ठीक है। ये किस में होगा? जूल में होगा। किस में होगा मेरे भाई? जूल में। किस में होगा? जूल में। ये जो वर्क डन आएगा ये किस में आएगा? वर्क डन भी आपका ये किस में आएगा? जूल में आएगा। तो ये चीज आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलिए नोट करिए तो फिर आगे करें। देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको सेल दिया हुआ है, ये सब सारी चीजें दी हुई हैं। क्या पूछा है? सेल द्वारा किया गया अधिकतम कार्य बताना है। क्या बताना है? सेल द्वारा किया गया अधिकतम कार्य। देखो सॉल्यूशन देखो बेटा, क्या है? मैग्नीशियम और आयरन। मगर आलसी जिंदगी के क्रम में फिर क्रोधी निगाहों का, तो मगर पहले आ रहा है, मतलब कि यदि मैं SRP लिखूंगा तो आपका किसका अधिक होगा? आयरन का SRP अधिक होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम के। यानी कि यहाँ पर इसका क्या होगा? आपका रिडक्शन होगा। जिसका रिडक्शन होता है वो मेरे भाई कहाँ पर होता है? कैथोड पर। कहाँ पर होता है? कैथोड पर। ये आपका कहाँ पर होगा? मैग्नीशियम का आपका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहाँ पर होता है? एनोड पर। ये आपको पता है। अब आपको E0 सेल इज इक्वल टू क्या पता है? E0 कैथोड माइनस का E0 एनोड। और ये सब किस में है? SRP में। किस में है? SRP में। ये प्लस से 0 पे आ रहा है, मतलब कि ये क्या दिया हुआ है? SRP दिया हुआ है। ये +3 से +2 में आ रहा है, मतलब कि घट रही है, तो वो भी क्या दिया हुआ है? SRP पे दिया हुआ है। खत्म बात। यानी कैथोड पर कौन है? कैथोड पर है आपका आयरन। तो माइनस का 1.30, फिर माइनस, और ये कितना है? माइनस का 2.80। यानी कि जब इसको किया तो माइनस का 1.30 प्लस का 2.80। जब इसको किया तो ये कितना आ जाएगा? 1.5 वोल्ट, वो भी प्लस में। ये E0 सेल आ गया। अब आपका अधिकतम कार्य यदि बताना है तो आपको पता है कि गिब्स एनर्जी वही तो होता है, गिब्स एनर्जी बराबर माइनस का वर्क डन, और यही क्या होता है? मैक्सिमम यूजफुल वर्क। यही होता है ना मैक्सिमम वर्क, अधिकतम वर्क। तो W बराबर क्या होता है? अभी आपने निकाला था NF(E0) सेल। अच्छा, या अब यहां से अब हम इसके रिएक्शन लिखें तब पता चले, तो सेल रिएक्शन लिखो। N की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ध्यान देना, जो मैं कह रहा हूं ध्यान देना। N की वैल्यू लिखने के लिए हमें सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो सेल रिएक्शन लिखो। सबसे पहले किसके लिए लिखोगे? कैथोड के लिए लिखो, चाहे जिसके लिए लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप कैथोड के लिए लिख लोगे तो कैथोड कहां पर? कैथोड क्या है आपका? आयरन। मतलब कि आयरन आपका कहां से कहां तक जाएगा? ध्यान से समझना। आयरन आपका Fe+3 से कहां पर जा रहा है? आयरन आपका सेल में लिखा हुआ है, Fe+3 से आपका कहां पर जा रहा है? +2 में। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन आपने दिया तब जाके ये क्या हुआ? Fe+2 पर आया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये कैथोड। अब आते हैं एनोड पर। एनोड पर कहां पर? एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। मतलब मैग्नीशियम आपका कहां पर जा रहा है? यहां पर। यानी कि मैग्नीशियम से क्या किया कि ये आपका प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, यानी कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन और हमने खींच लिए हैं, तब इसके पास ये सारी चीजें बची हैं। अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करना है। इधर का इधर क्या करना है? कैंसिल आउट करना है। ध्यान से समझो। तो इधर तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इधर किसका मल्टीप्लाई होगा? 2 का मल्टीप्लाई हुआ। तो जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये खपाच खपाच कैंसिल, मतलब का 2 Fe+3 प्लस का Mg कन्वर्ट होके क्या बन रहा है? Mg+2 प्लस का 2 Fe+3 2। क्लियर? तो ये तो आपकी हो गई सेल रिएक्शन। यानी कि आपको कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ? तो 2 इलेक्ट्रॉनों का हमने क्या किया है? आदान प्रदान किया। देखो 2 इलेक्ट्रॉन ही तो काटे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन काटे वही n की वैल्यू होगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन काटे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू n इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 2। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन
ठीक है, तो W बराबर क्या हो रहा है, W बराबर आपका हो जाएगा N कितना है 2, F कितना है 96500 कूलम है, और ये E नॉट सेल आपका कितना अभी आपने निकाला 1.5, यानी कि 3 गुणे 96500, ठीक है, यानी कि ये कितना आ जाएगा 289.5, कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा 289.5 किलो जूल। किसमें वर्क डन लिख दिया हमने, किलो जूल। छाप लो, तो फिर इसके अगले 3 पॉइंट लिखकर लेक्चर को क्या करेंगे, कंप्लीट। देखिए अब कुछ पॉइंट लिख लीजिए गिब्स एनर्जी के लिए, तो लिखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखिएगा। आपको पता है कि डेल्टा जी नॉट जो इक्वल टू कितना होता है, माइनस का NFE सेल, ठीक है। N क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, F क्या है, कूलम है, मतलब कि NF आपका हमेशा किसी भी केस के लिए NF की वैल्यू क्या होगी, ये हमेशा किसी भी केस के लिए क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्या होगी, धनात्मक होगी। क्लियर। तो अब देखते हैं पहला पॉइंट कि यदि डेल्टा जी आपका क्या रहे, निगेटिव रहे, क्या रहे, डेल्टा जी आपका क्या रहे, निगेटिव रहे, डेल्टा जी नॉट आपका क्या रहे, यदि निगेटिव रहे, क्या रहे, निगेटिव, इसका मतलब क्या हो कि ये निगेटिव, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, तो ई नॉट जो सेल है वो भी आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो ई नॉट सेल क्या होगा, धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक होगा। यदि यह धनात्मक है तो अभिक्रिया जो होगी वो आपकी क्या होगी, फेवरेबल होगी, और वो आपकी अभिक्रिया आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। लिखिएगा यदि ऐसा होगा, यदि ऐसा होगा तो अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब तत्काल होगी, स्पॉन्टेनियस होगी और आगे की ओर बढ़ेगी, और आगे बढ़ेगी मतलब फॉरवर्ड जाएगी, आगे की ओर जाएगी। क्लियर। दूसरा कि यदि जो है गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी क्या हो, निगेटिव और पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव हो। ध्यान देना, गिब्स एनर्जी क्या हो मेरे भाई, पॉजिटिव हो। तो गिब्स एनर्जी पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि यदि ये आपका पॉजिटिव हो रहा है तो ये NF क्या होगा, ये तो आपका पॉजिटिव है, मतलब कि इसको ई नॉट सेल को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा। तो ई नॉट सेल क्या होगा, निगेटिव होगा, इसको निगेटिव होना पड़ेगा, निगेटिव होगा। यदि ऐसा होगा, लिखिए यदि ऐसा होगा तो अभिक्रिया, यदि ऐसा होगा तो अभिक्रिया बैकवर्ड, पीछे की ओर जाएगी, पीछे की ओर जाएगी, पीछे की ओर जाएगी, यानी किधर जाएगी, बैकवर्ड, किधर जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। ठीक। अब बात आती है कि यदि क्या हो रहा है, यदि गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी जो है वो आपका क्या आ जाए, 0 हो जाए, तो आपका क्या होना पड़ेगा, ई नॉट सेल जो है इसको भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए N और F तो 0 हो नहीं सकते, N नंबर है तो कुछ ना कुछ नंबर तो इलेक्ट्रॉन का होगा ही होगा। F क्या हो जाएगा, वो आपका क्या होगा, वो तो नंबर है 96500 है, तो ये 0 होगा नहीं, तो क्या 0 होगा, ई नॉट सेल 0 होगा। तो इस वजह से तो अभिक्रिया साम्यावस्था में होगी, तो अभिक्रिया किस में होगी, साम्यावस्था में होगी,
साम्यावस्था में होगी। ये कंडीशन मेरे भाई याद रखना है आपको, क्लियर है। तो चलिए देखिए, आज हमने क्या कंप्लीट कर लिया, सेल का कुछ थोड़ा सा पार्ट, लगभग 1/3 पूरा कर लिया है, 2/3 बचा हुआ है, तो उसको हम लोग कल देख लेंगे, क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, वीडियो मिलते रहे, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।